हम्म हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 5, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। समझे? कहोगे कि लॉ जरा सब बता दीजिए क्या क्या है। पहला लॉ है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट it will remain at rest। समझे? हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा। unless a force is applied। हाँ, अगर फोर्स अप्लाई करोगे तब की बात अलग है, लेकिन फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो रुका हुआ है तो हमेशा रुका हुआ रहेगा। और इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until a force is applied। जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ही रुकेगा भी नहीं। समझे कि नहीं? यही तो है। ये लॉ 1 है। लॉ 2 कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन linear momentum is equal to the force। समझे? यही तो होता है। अब पूछोगे कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, तो कैलकुलस में जो मतलब d/dt का होता है वही रेट ऑफ चेंज का हो गया। और लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब होता है? लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है m गुना v। m का मतलब हो गया मास ऑफ द पार्टिकल, और v का माने उसकी वेलोसिटी वेक्टर। ये गुना करेंगे तो वेक्टर दे देगा, जैसे ये। तो इसी को इसका शॉर्टकट नाम है p का माने mv हो गया। और इसका रेट ऑफ चेंज माने d/dt ऑफ p इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर होता है। यही है कहानी, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर d/dt ऑफ p की जगह हम लोग mv लिख दें। इसको उतार दो। समझे? याद रहे m कांस्टेंट है, मास जो है वो फिक्स रहता है, तो डेरिवेशन के लेफ्ट साइड ही आ जाएगा, बाहर निकल जा सकता है। समझे? एक होता। और याद रहे इसी का नाम एक्सेलरेशन है। जिसका जो वेक्टर होता है जो ए से रिप्रेजेंट होता है,
तो बहुत से किताब वाले इसको लिखते हैं m टाइम्स है कि नहीं, अब फोर्स पे। तो हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला हो गया है कि नहीं, फोर्स बराबर m टाइम्स। तो समझे, तो यही चीज है। हमको कैसे याद रहता है सोच लीजिए, m को हम इधर लिख देते हैं, तो a बराबर हो गया इतना। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 1/m, m माने मास, और ये नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट फोर्स। समझे कि नहीं, यही चीज। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो ये तुम इसको याद रखो, है कि नहीं। नेट फोर्स बाय मास को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये कहाँ से आया, तो ये सेकंड लॉ से आता है कि नहीं। अच्छा, हाँ, लॉ 3 क्या है, लॉ 3 है कि वर्ड्स में कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। समझे कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज A and B are two bodies। समझे कि नहीं। लेट F A comma B denotes the force, exerted by A on B, exerted by A on B। समझा। एंड F B कॉमा A का मतलब क्या हो गया, denotes the force exerted by B on A, B on। समझे, तो क्या होगा सो समझ लो। देन पहला बात कि ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इतना, इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों बराबर होगा। और दूसरा चीज कि ये जो है एंड इतना have opposite direction, opposite direction। समझे, कहने का मतलब शॉर्ट में कैसे कहेंगे, शॉर्ट में कहोगे कि ये जो फोर्स है ए ने बी पे जो लगाया है और बी ने जो ए पे लगाया है, इसके बीच का जो रिश्ता है ये माइनस वाला है। समझे कि नहीं। इसी को जल्दी में रहेंगे तो इसको इधर ले आओ, कि देखने में ऐसा हो जाएगा। तो मैथमेटिकली जो है इसको ऐसे ही लिख सकते हो, बराबर 0, है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि नेट फोर्स resultant of the two force, resultant of reaction, action and reaction, action and reaction
इज 0, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग याद रखते हैं, है कि नहीं। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त तुम इनको अच्छी तरह समझ रहे हो। ये न्यूटन्स 3 लॉज, इसी पर आधारित सारा काम करना है हमको। कोशिश करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे दिमाग लगावे, है कि नहीं। व्हेन ए हॉर्स, ये ऑब्जेक्टिव 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव 1, समझे कि नहीं। क्या लिखा है सो समझ लो। व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट, एक घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा जो है खींचता है गाड़ी को। तो द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, तो घोड़ा आगे बढ़ता है ना। तो जाहिर है उस पर फोर्स लग रहा है। तो घोड़ा पे फोर्स कौन लगाता है, यही पूछ रहा है। आगे बढ़ने में कौन फोर्स लगा रहा है, तो कहोगे कि कार्ट लगा रहा है। कार्ट जो है उससे सटा हुआ है, वो धक्का मारता होगा। गलत, इसलिए कि कार्ट जीवित चीज तो है नहीं, मुर्दा है। उसमें तो कोई तरह का जैसे कि इंजन वगैरह लगा रहा है तब की बात अलग है। तो इंजन तो लगा रहता नहीं है कि नहीं, घोड़ा को ही खींचना रहता। इसलिए कार्ट जो है घोड़ा पे फोर्स नहीं लगाता है। ग्राउंड ऑन द फोर्स, हाँ, अब घोड़ा से सटा हुआ ग्राउंड भी है तो वो लगाता होगा। तो यू आर राइट, है ना। अच्छा, तो ग्राउंड जो है वो कौन सा फोर्स लगाएगा, तो वो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है कि नहीं। धरती माता जो है जो खींचती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में खींचती है, जबकि गाड़ी घसक रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसीलिए जो है ना उधर तो कंपोनेंट होगा नहीं। तो नतीजा ये है कि इसका आंसर बी हो गया। ग्राउंड जो है घोड़ा पे ताकत करता है। 80 में लिखा हुआ है ग्राउंड ऑन द कार्ट, है कि नहीं। तो ग्राउंड जो है वो कार्ट पे लगा रहा है, तो वैसे कार्ट बढ़ेगा, लेकिन ये घोड़ा कैसे बढ़ रहा है, इसलिए सी गड़बड़ हो गया। हॉर्स ऑन द ग्राउंड, है कि नहीं। घोड़ा जो है वो जमीन पे जो है ताकत लगा रहा है कि नहीं। ये भी गड़बड़ है, क्योंकि जमीन थोड़ी खसकता है कि नहीं। घोड़ा को खसकने के लिए न पूछ रहा है, इसीलिए सी और डी तो बुरी तरह गलत है। अब बाकी ए और बी में ए गलत है और बी सही है। तो मेरे अनुसार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है कि नहीं, यही तो है मेरे यार। तो हम लोग ये खतरनाक सवाल बना चुके हैं। अब सोचते हैं थोड़ा सा समय और है, क्वेश्चन नंबर 3 पे भी दिमाग लगा लें, है कि नहीं। क्या कहता है जरा सा पढ़ लो, जरा सा पढ़। ए कार एक्सेलरेट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, है ना। हॉरिजॉन्टल रोड है, उस पर कार दौड़ रही है, एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं। तो ड्यू टू द फोर्स, तो तुमको पता है फॉर्मूला तुमको सिखा दिए हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बाय मास, समझे कि नहीं। तो एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब फोर्स भी लग रहा है। तो ये कह भी रहा है कि फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन उस पर किसने फोर्स लगाया। फोर्स पे हमेशा ध्यान रखना है कि किसने लगाया और किस पर लगाया। तो कार एक्सेलरेट कर रहा है तो कार पे फोर्स लगा रहा है, तो कौन लगा रहा है कि नहीं। तो उसका जवाब ही खुद ही लिखा है कि इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा है। तो मेरे अनुसार ये गड़बड़ है, इसलिए कि इंजन जो है ये आगे की ओर जो है फोर्स लगा रहा है, तो आगे की ओर बढ़ रहा है, जबकि इंजन आगे की ओर फोर्स नहीं लगाता। इंजन हमेशा रोटेशनल मोशन में होता है, घूमते रहता है, जैसे पंखा का डायना है। तो उससे जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ से लगेगा, समझे कि नहीं। ये चीज़ इसलिए गड़बड़ है। ड्राइवर ऑफ द कार,
कार का जो ड्राइवर है वो धक्का मारता है, गलत। सारा ड्राइवर जानता है कि हमको ताकत नहीं लगाना है, फिर भी कार जो है बड़ी तेजी से दौड़ती है, इसलिए बी भी गलत है। द अर्थ, धरती जो है वो खींच रही है, तो धरती तो वर्टिकल डायरेक्शन में खींचती है और कार चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसीलिए धरती का जो ताकत लगाता है उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कार एक्सेलरेट नहीं होता है। तो चौथा आंसर सही होगा। और वो है रोड, है ना। रोड जो है ना वो फ्रिक्शन करता है, रुखड़ा रहता है, और कार का जो चक्का है वो रबर का बना रहता है, तो वो भी रुखड़ा रहता है। तो रुखड़ा चीज मिल करके फ्रिक्शन फोर्स पैदा करता है, तो उससे चलता है, इसे ही लिखता है। इसलिए असली खूबी रोड का है। मान लो रोड चिकना हो गया या टायर घिस गया तो चलेगा थोड़ी, कार नहीं चलेगा। तो इस बात को समझ लो मेरे यार। तो ये दोनों एक ही तरह का सवाल था, घोड़ा गाड़ी और कार, दोनों में का आंसर सेम है। वो कौन फोर्स लगा रहा है, तो जमीन लगा रहा है कि नहीं। रोड पे चल रहा है तो रोड लगा रहा है। ओवर।